Assalamu alaikum and welcome to second mock interview video. So these are this is a collection of all those questions which have been previously asked in competitive exams related to English language and literature. So first question of second mock interview is, what is Homeric simile? So Homer was the father and inventor of the epic poetry. After him, this term is used, Homeric simile, which is also known as heroic simile. As we know, simile is close relation between two things. एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह देना. Homeric simile is an extended level of simile, जिसमें आप एक लाइन से बियॉन्ड जाके चूंकि वो एपिक वर्क है तो आप उसमें 3-4 लाइंस में जाके उसका जो एक तशबीह है उसे आप ड्रैग करते हो. In a way, if we are talking about beauty of someone, let's say I talk about Mudassir. So I would say Mudassir is his face is radiant like a moon, shining like star, smiling like the most beautiful thing ever, and glowing like a diamond and gem. So I am basically making a comparison of his face. उसकी ब्यूटी का कंपैरिजन कर रहा हूं, लेकिन मैंने उसको एक एक्सटेंडेड लेवल पे ले गया, 3-4 लाइनों में बयान किया. सो दिस इज होमरिक सिमिली. ये एपिक का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ये सिमिली यूज की जाती है. सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ इज रेप ऑफ द लॉक अ मॉक एपिक पोएम? सो व्हाट इज एपिक पोएम? इसके लिए भी मेरी एक वीडियो मौजूद है जो कि एपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है. मॉक एपिक पोएम मींस कि इसमें एपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स का मजाक नहीं उड़ाया जाता, लेकिन जो एपिक पोएम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको फॉलो करते हुए मिनिएचर लेवल पे हम इस पोएम के एलिमेंट्स को रखते हैं. जिस तरह ट्रैवल है तो एपिक्स में ज्यादा ट्रैवल होता है, रेप ऑफ द लॉक में थोड़ा सा ट्रैवल है. एपिक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है. जो रेप ऑफ द लॉक है ये मॉक एपिक है, ये सिर्फ 7 समथिंग लाइंस पे है. इसके 5 कैंटोज हैं मेयरली और छोटे छोटे हैं. एपिक के अंदर बड़े जाइगेंटिक कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें ह्यूमन बीइंग्स हैं. एपिक में लड़ाइयां बड़े खूनख्वार होती हैं, इसमें बड़ी रोमांटिक किस्म की लड़ाइयां हैं और कार्ड की गेम की लड़ाइयां हैं. एपिक में हीरो बड़ा एक खुदादाना सलाहियतों का मालिक होता है. मॉक एपिक में बेलिंडा दिखाई गई जो कि खातून है और उसका वेपन उसका मेकअप है, उसके मेकअप इंस्ट्रूमेंट्स हैं. सुपरनैचुरल मशीनरी एपिक में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन रेप ऑफ द लॉक में ना नजर आने वाली डिवाइन बीइंग्स हैं. सो दैट मेक्स इट अ मॉक एपिक पोएम. How many characters in prologue to the Canterbury Tales belong to religion or religious profession? So these are 7. 7 characters हैं, starting from a monk, then friar, then prioress, then we have clerk, then we have sumner, partner, and parson. So ये हमारे पास 7 religious characters हैं out of those 29 who come to that tablet inn. Explain pantheism of William Wordsworth. So William Wordsworth is called the poet of nature, the prophet of nature, because वो nature में खुदा को भी देखता है, nature में माँ को भी देखता है. So mother nature का भी concept वो देता है और nature के अंदर खुदा की depiction भी देता है. So जिस तरह खुदा इंसान को heal करता है, इसी तरह nature भी इंसान के ऊपर एक हीलिंग इफेक्ट रखती है. दिस इज व्हाट ही बिलीव्स. सो वो नेचर के अंदर खुदा की उसके वजूद को देखता है, खुदा की प्रेजेंस को देखता है, इसलिए उसे प्रॉफिट ऑफ नेचर कहा गया. Which romantic poet is linked with supernatural elements? No other than Samuel Taylor Coleridge, S.T. Coleridge. Fill in the blanks. No Marlowe, no Shakespeare. Here I forgot to tell you कि जो कॉलरिज है उसके तकरीबन सारे वर्क्स के अंदर सुपरनैचुरल एलिमेंट्स ऐड होते हैं और उसमें वो इसके बारे में एक एक बात की गई, इसके बारे में फेमस एक लाइन थी कि या एक टर्म इसके लिए यूज की गई कि जो सेंसिबिलिटी है उसको एक ये यानी वी टेंड टू बिलीव व्हाट ही वांट्स टू से. वो जो लिख रहा है हम उसके अंदर से
हम बिल्कुल ये इमेजिन नहीं करते कि वो एक हवाई बातें कर रहा है या डिवाइन बातें कर रहा है या वो ऐसी बातें कर रहा है कि जो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो लाइक जब भी लिखता है अपने कैरेक्टर्स को, हालांकि हमें पता होता है कि वो सारे के सारे वो कैरेक्टर्स हैं जो कि रियलिस्टिक अंदाज में मौजूद नहीं हो सकते, लेकिन स्टिल वी टेंड टू रीड इट, वी स्टिल टेंड टू बिलीव इन हिज वर्क। कुबला खान में जो वो एक महल के बारे में बताता है, और उसके अलावा फिर जो क्रिस्टबल में जिस तरह वो खातून एक आती है जो कि बड़ी मिस्टीरियस सी लेडी है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जिस तरह वो बंदा अपनी स्टोरी सुनाता है। सो ये सारी की सारी चीजें, इसको हम बेसिकली सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के नाम से जानते हैं कि जो डिसबिलीफ है सुपरनेचुरल में, वो चीज सस्पेंड हो जाती है, वी टेंड टू बिलीव हिम। नो मॉलो नो शेक्सपियर, कि मॉलो ना होता तो शेक्सपियर भी ना होता। सो इट वाज बेसिकली क्रिस्टोफर मॉलो जिसने एक बुनियाद रखी एलिज़ाबेथन ड्रामा की, और उसको बेसिकली एनरिच बाद में शेक्सपियर ने किया। लाइक इट इज सेड के जो मॉलो था उसने उस अजीम एलिज़ाबेथन थिएटर की जो एम्पायर थी उसकी फर्स्ट ब्रेक मॉलो की तरफ से थी, और बाद में उसको उसकी परफेक्शन की तरफ शेक्सपियर ले गया। सो बेसिकली इट वाज मॉलो हु ब्रॉट सो मेनी कैरेक्टर्स। उससे पहले इस तरह नहीं होता था, वो डिफरेंट कैरेक्टर्स लेके आया, डिफरेंट थीम्स लेके आया, जो कि बाद में शेक्सपियर ने फॉलो किए। For how many years Dr. Faustus sold his soul? So he sold his soul to devil for 24 years. और उन 24 years में भी हम देखते हैं कोई considerable काम नहीं करता। Name the play in which Brutus appears as a famous character. So that is Julius Caesar. So Brutus उसका बड़ा loyal servant होता है जो कि in the end उसको stab करता है with so many other people. So this is how Augustus Caesar dies, and he utters very famous sentence while he is dying, "You too, Brutus." कि ब्रूटस तुमने भी मुझे मार दिया, I trusted you. Who is the Governor General of State Bank? So इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल है वो पूछे जा सकता है। सो जो स्टेट बैंक का करंट गवर्नर दैट इज डॉक्टर रजा बाकर। इस चीज को याद रखिएगा और नोट देखते रहिएगा, कभी भी इसके अंदर चेंज मुतवक्का है, आ सकती है। And then 14 points of Muhammad Ali Jinnah, they were presented in 1929. तजावीज़ दिल्ली पेश की गई थी 1928 में, उसके जवाब में 1929 में ये 14 पॉइंट्स आए। Objectives resolution known as करारदाद मकासद, so it was passed on 12th of March 1919, 1919 में। Who was Apollo? So Apollo जो था, he was son of Zeus. So Zeus was the supreme god in Greek mythology, जिसने अपने फादर को यानी जायंट्स को टक्कर दी, उन्हें गिराया और खुद रूल संभाला अर्थ का, यूनिवर्स का, and he was the ruler of everything, and then he was said to be living on Mount Olympus along with 12 Olympians. वो जो 12 Olympian gods थे उसमें सेकंड गॉड अपोलो था ज़ूस के बाद, who was the god of sun primarily. उसके अलावा गॉड ऑफ ये जो प्रोफेसी भी था, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर ग्रीक प्लेस में कि जो अपोलो की ओरेकल होती है वो बताती है या प्रिडिक्ट करती है या लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स देती है। Yes, sir, he was also god of sun. Who killed Hector in Iliad? It was Achilles, जिसके कजन प्रोटोक्लस को इलियड में हेक्टर एक्लीज समझ के मार देता है, तो उसके बदला लेने के लिए ही कम्स एंड किल्स हेक्टर हु वाज ब्रदर ऑफ पेरिस, जो कि रीजन बना ट्रोजन वॉर का, एंड सन ऑफ किंग प्रियम। Odysseus is also known as Ulysses. So Ulysses is also another name for Odysseus. So Odysseus was a person who was in who was in this Trojan War, and he was known for his famous tricks. ये उसी का ट्रिक होता है कि वो इसको एक्लीज को लेके आता है, और उसी का ट्रिक होता है कि वो एक वुडन हॉर्स बनाते हैं जो कि
ट्रॉय वाले समझते हैं कि ये अमन का तोहफा है, लेकिन उसमें ग्रीक सोल्जर्स होते हैं जो बाद में उन सबको मार के ट्रॉय को जला देते हैं. सो दिस इज ओडेसियस. He is named by his other name is Ulysses. Odyssey was written by, so it was written by Homer. Homer की दो epic poems थी जिसमें Odyssey और Iliad was है. So this was second mock interview. I hope you now have a better idea about these questions. Thank you very much.